बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूबरू वेब चैनल के आज के खसूसी प्रोग्राम में नवीद मिर्ज़ा आपके रूबरू है। दोस्तों, आज 21 मार्च है। 21 मार्च आलमी यौम शायरी के हवाले से जाना जाता है। तो खूब शायरी करें, खूब शायरी सुने और खूब शायरी पढ़ें। तो आगाज में वालिद मोहतरम के एक शेर से प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। यौम शायरी है कि कौन देखे खाकदानों की तरफ, हर नजर है आसमानों की तरफ। और इसी तरह एक शेर जनाब इजहार शाहीन साहब का है जो सुनाना चाहता हूँ। कोहसारों का फैज है वरना कौन देता है दूसरी आवाज। और अपना एक शेर पेश करना चाहूंगा कि बताए काफिला सालार तो इस दुख में शामिल है। वो कैसी शाम थी जब मैं तेरे लश्कर से टूटा था। शायरी क्या है, हम शेर क्यों कहते हैं, ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है जिसका जवाब कम से कम मैं तो नहीं दे सकता। वो शायरी में हमारे उस्ताद अल्लामा ज़ौकी मुज़फ़्फ़र नगरी माहिर अरूज थे। अरूज पर उनका बहुत जोर था। मैंने उनसे कुछ सीखा भी। 1990 में गालिबन मैं उनका शागिर्द हुआ और 1991 में खुद साख्ता फारिगुल इस्लाह हो गए। ये खुद साख्ता जिला वतनी तो आपने सुनी होगी। वो बहरहाल बहुत फनकार थे, उम्दा शायर थे, लेकिन उनके मिजाज की तलखी मुझसे बर्दाश्त न हुई और मैं अपनी जगह पे जन पड़ा। जो कुछ कहा फिर कहता चला गया। बहरहाल वो एक अलग बात है। अल्लाह पाक अल्लामा ज़ौकी मुज़फ़्फ़र नगरी को गरीक़ रहमत करे। तो आज यौम शायरी है, उनका भी एक शेर मुझे याद आ गया है। सफर किस दर्जा कम था जिंदगी का, कदम उठते ही मंजिल आ गई। ज़ौकी साहब बड़े अच्छे शायर थे और मेरे वालिद साहब के तो न सिर्फ उस्ताद थे, मेरे भी उस्ताद थे, बल्कि उनके दोस्त भी थे। जितनी खिदमत अल्लामा साहब की जनाब बशीर रहमानी ने की है, शायद उनकी औलाद ने भी न की। और ये बात मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि मैं सारे ये देखता रहा हूँ मामलात। बहरहाल अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए और मेरे वालिद मोहतरम की भी मग़फ़िरत फरमाए। तो यौम शायरी है तो ये भी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में भी मुशायरे होते रहे और जिनमें बड़े बड़े शायर शरीक होते रहे। बहुत से नाम हैं। जनाब शहजाद अहमद आते रहे, जनाब अल्लामा बशीर अज़मी, जनाब अब्दुल हकीम वफ़ा, जनाब अख्तर नुमानी, जनाब इज़हार शाहीन, जनाब मतलूब खान मतलूब, जनाब वली हमजा नाज़िश, शायद रश खलीली भी आए हों और जनाब मसूद मुस्तत रहते ही वही थे, वालिद साहब के करीबी दोस्तों में। तो बहरहाल ये एक लंबी कहानी है। यहाँ बात हो रही है शायरी की, तो वालिद साहब की एक गज़ल और फिर अपनी भी एक गज़ल आपको मैं सुनाऊंगा। सामने से जो कोई हुस्न का पैकर निकला, दर्द की आंख से एहसास का जौहर निकला। जिसकी हर मौज पे साहिल का गुमां होता था, वो हकीकत में शराबों का समुंदर निकला। हम तो उलझे रहे अफसुर्दा लकीरों में, मगर लोहे तक तदबीर पे तहरीर मुकद्दर निकला। इसको तूफान हवादिस ने किया था मिस्मार, मैंने जब गौर से देखा तो मेरा घर निकला। जब भी आया है तेरी नर्म निगाही का ख्याल, दिल के हर जख्म से टूटा हुआ निश्तर निकला।
जब तमन्नाओं की चीखों ने मुझे घेर लिया, मैंने जिस शख्स में झांका वही पत्थर निकला। मुझ पे बरसे हैं रवायात के पत्थर है दोस्त, मैं जो तजदीद का आईना पहन कर निकला। जिसको ढूंढा था, जिसको मैं ढूंढता फिरता था बियाबा में बशीर, वो तेरे शहर के तकिए का कलंदर निकला। तो कलंदर निकला कहा है, तो ये कलंदर की सदा भी आपके सामने है। इसी में से एक गजल यौम शायरी पर आपके सामने पेश करूंगा। और ये गजल भी यकीनी तौर पर कलंदरों के बारे में होनी चाहिए। पहले एक दो शेर सुना दूं कि ताल्लुक को इस कदर गहरा खुदा के साथ रखता हूं, मैं अपनी जात को उसकी रजा के साथ रखता हूं। सफर का इस्तियारा हो, ठहरने का इशारा हो, कदम अपने में उसके नक्शे पा के साथ रखता हूं। सकून मिलता है मुझको हर घड़ी खलवत नशीनी में, मैं अपना राब्ता गारे हिरा के साथ रखता हूं। और फिर कलंदर की सदा है, कलंदराना बातें हो रही हैं। तो ऐसी ही एक गजल आपके सामने लेकर हाजिर होता हूं कि लिख के एक दास्तां कलंदर ने, राज खोले नेहा कलंदर ने, खाक को मोतबर बनाया है, ओढ़कर खाकदां कलंदर ने, अपने अंदर बना के रखा है एक शिकस्ता मकान कलंदर ने, आंख की पुतलियों में रखी है एक नई कहकशां कलंदर ने, जिंदगी में ही देख रखा है अपना एक आस्था कलंदर ने, अपने बातन में है छुपाए हुए सारे सूदो ज़ियां कलंदर ने, और जुल्मतों के खिलाफ दी है नवीद एक मुसलसल अज़ां कलंदर ने। और आप सबको 21 मार्च के मौका पर यौम शायरी मुबारक हो।